नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो इस वक्त हम जिस खबर की बात करेंगे, आज की बड़ी खबर है और आपको बता दें कि पिछले 36 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसको समाप्त करने की घोषणा आधिकारिक तौर पर सीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कर दिया। इससे पहले आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम चला है, सबसे पहले पेपर लीक जो नीट का हुआ उसको लेकर लगातार आवाज़ें उठती रही और जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी और लगातार समर्थक जो है वो जुटते रहे और ये आंदोलन जो है इसको और धार मिलता गया और ये आंदोलन और बड़ा होता गया। लेकिन आज जिस तरीके से 2-3 दिनों से लगातार दबाव बढ़ रहा था, आखिर क्यों धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और क्या जो मांग है इतनी पुरजोर तरीके से उठाई गई, मांग मजबूती से उठाई गई और आखिरकार सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और जो मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इन सब के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जंतर मंतर पर किस तरीके से इस आंदोलन को धार दी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे से पहले एक चिट्ठी भी पोस्ट की। इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ कई बातें भी की और युवाओं को भ्रमित करने की बात को भी लिखा है। जो चिट्ठी उन्होंने शिक्षा मंत्री ने पोस्ट की उसकी बात अगर हम आपको बताएं तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत की एक विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे और इसी को लेकर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो इस्तीफ़ा है उससे पहले ये अपनी बात रखी और चिट्ठी पोस्ट करके ये बात कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सीजेपी पार्टी है उसके जो प्रवक्ता हैं या उसके जो प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, जैसे ही उनको ये बात सुनाई दी वो एकदम एक तरीके से कहा जाए खुशियों से झूम उठे और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि सुबह हो गई मामो। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी जंतर मंतर के पास और खुशियों का इजहार किया। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें कि आखिर इस्तीफ़ा की मांग लगातार पहले ही दिन से की जा रही है, लेकिन इस्तीफ़ा 36 दिनों के बाद यानी 36 दिन बीतने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हुआ है। तो क्या जब सरकार को लगा कि इस पे दबाव बढ़ रहा है, ये चीज़ यहाँ आके बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये पूरा यूथ जो है इसको लेकर गोलबंद हो रहा है और सरकार के लिए आने वाले दिनों में प्रेशर और बढ़ सकता है, तो क्या तब जाकर ये फैसला लिया गया, इस्तीफ़ा हुआ? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इसके जो पीछे की कहानी है उसकी ओर इंगित करती हैं। और आपको बताएं कि कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए, जैसे दीपके ने जो कहा कि बीजेपी कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफ़े नहीं होते। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए इस्तीफ़ा हुआ और जब इस्तीफ़े की खबर आई तो उसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जो जंतर मंतर है वहीं पे उन्होंने कहा था कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, यानी स्पष्ट उनका इशारा था कि अगर आपकी बातें सही तरीके से रखी जाए, बातों में दम हो, तो कोई भी सरकार हो उसे झुकना ही पड़ता है जायज़ मांग के सामने। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन चला है, इससे पहले की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो 16 मई की बात करें, अभिजीत दीपके जो हैं उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया। 6 जून को कॉकरोच पार्टी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन किया था। 20 जून को कॉकरोच पार्टी ने जंतर मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन किया। 28 जून को कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए और इस आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल गई। और 20 जुलाई की अगर हम बात करें तो संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने संसद मार्च की बात की और हज़ारों लोग पर पुलिस ने उस दिन लाठीचार्ज भी की, टीयर गैस का इस्तेमाल किया और दोनों तरफ से खूब झड़प हुई, रोड़ेबाजी हुई और एक तरीके से कहा जाए पूरे देश में इसको लेकर बातें सामने आई। 21 जुलाई की बात अगर हम करें तो उसको लेकर विपक्ष जो है वो भी प्रदर्शन किया और संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। 22 जुलाई की बात करें तो विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराई। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया और तब भी विपक्ष जो है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा और जो सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, यानी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की
मांग कर रहे थे। और हालांकि इसके बीच में सरकार ने कुछ कार्रवाई भी की। पेपर लीक पर प्रदर्शन के बीच जो एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया, इसके खिलाफ केस भी दर्ज करने की बात कही गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसको लेकर जो कैबिनेट में चर्चा होगी उसको लेकर कड़े प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन इन सब भी बातों को सुनते हुए भी जो प्रदर्शनकारी हैं और जो सीजेपी के लोग हैं वो इस बात पर अड़े हुए थे कि केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा हो। और आज ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा जो है वो आ गया, जिसके बाद ये जो प्रदर्शन है उसको इन लोगों ने ख़त्म किया। अब देखिए इस प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले की एक और बात करें अगर, तो अलग अलग बयान आ रहे थे और अलग अलग बातें सामने आ रही थी, जिसमें जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने आज सुबह यानी शनिवार सुबह दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना चाहिए, न कि आदेश देना चाहिए। यानी संवाद के जरिए उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है। और ये जब इनका बयान आया उसके कुछ घंटों बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी आया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार पर चौतरफा एक तरीके से कहा जाए दबाव भी बन रहा था और जो लोग थे उनकी ओर से ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा था। और जो भविष्य है छात्रों की चिंता जो है वो जायज़ तरीके से सभी लोग देखने की बात कह रहे थे और सभी इसको लेकर चिंतित थे। ऐसी बातें सामने आ रही थी और इसी कड़ी में जो मोहन भागवत हैं उनके भी बयान को लिया जा सकता है। और इसके बाद आपको बताएं कि लगातार हर ओर से ये कहा जा रहा था कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य है वो उनके भविष्य को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरीके से पेपर लीक अगर होगा, इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कैसे लगेगा उन्हें जो यूथ हैं कि उनके लिए सरकार जो है गंभीर है। तो कहीं ना कहीं जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा दिया है उसके बाद ये जो बच्चे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो अपनी प्रदर्शन को ख़त्म किए हैं, कहीं ना कहीं वो शांत हुए हैं और खुशियों का इजहार करते हुए जंतर मंतर से वो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी बातें जो है मानी गई है, हमारी जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत उन्होंने बताया। निश्चित तौर पर सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और इस पर कार्रवाई की बात कही है, आने वाले समय में पेपर लीक ना हो इसको लेकर ठोस कदम उठाने की। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस पूरे आंदोलन को फिलहाल ख़त्म किया गया है, आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया है सीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिजीत रांका, साथ ही साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ, और इस बात की घोषणा की है। तो देखा आपने किस तरीके से पूरा आंदोलन चला, इसकी पूरी घटनाक्रम क्या रही पूरे 36 दिनों की। और जैसे ही आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, जो जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकर्ता थे और जो समर्थक थे वो खुशियों से झूम उठे और नारे लगाने लगे और एक तरीके से कहा जाए कि वो अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे और अपनी जीत को बता रहे थे कि आखिरकार उनकी मांगें मान ली गई है। और एक तरीके से कहा जाए बड़ी उपलब्धि जो उनके लिए थी उसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे जंतर मंतर पर ही। तो ये पूरी घटनाक्रम जो रहा है कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश ये है कि जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए जो परेशानी का सबब बना उनके लिए सरकार भी चिंतित है और जनता एक तरीके से कहा जाए जो यूथ है वो जागरूक हो गई है कि अब उन्हें किसी तरीके की जो ये परेशानियां आती है उस पर सरकार गौर करे, सरकार त्वरित कार्रवाई करे और नहीं तो वो इसको अपने तरीके से सरकार के पास मजबूती से रखेंगे। ये बड़ा स्पष्ट संदेश इस पूरे आंदोलन के दौरान देखने को मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।